मैंने शुरू में ही अपना घर बनाया था 40 लाख का और उसके लगभग 1 से डेढ़ महीने में ही के बाद ही मैंने शादी कर दी थी अपनी सिस्टर की, बड़ी वाली की। तो उसके बाद सभी गाँव वालों को ये लगता था कि ये 2 नंबर का पैसा कमाता है। अच्छा। इसको कुछ ऐसी चीज़ लगी या ये सट्टा खेलता है जिससे कि इसे रातों-रात इसे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। हाँ। और आज भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि यह 2 नंबर का ही काम करता है। पन्नी के मकान में उसमें रहते थे, पन्नी बोले तो? तिरपाल। अच्छा। हाँ, उसमें बरसात में हमें बहुत दिक्कत पड़ती थी। वो हवा चलती थी, वो उड़ जाता था, तो हमें पूरी-पूरी रात जागना पड़ता था। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24। तो भाई एक बात बताओ, क्या सच में आज के रेट में ब्लॉगिंग से पैसे बन रहे हैं? जी सर, कितना बना रहे हो? लगभग 4000 5000 डॉलर एवरेज पर मंथ बन जाते हैं। कई लोग कहेंगे कि भाई फेक रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम देख सकते ये हैं सर देख रिपोर्ट? सकते हैं। चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाईएस्ट जो पेमेंट रहा है आपका कितना रहा है एक महीने का? तो ये हाईएस्ट हमारा लगभग 11 लाख के समथिंग गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे धुरंधर से जो 2026 अप्रैल अभी खत्म होने वाला है, आज तक ये ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं। तो आज के डेट में जहां पर सब लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड, इवन ताज़ा टाइम पर भी मैंने काम करना बंद कर दिया, इस टाइम पे भी ये ब्लॉगिंग से महीने के $4000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। $4000 का मतलब 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा हर महीने आज के डेट में कमा रहे हैं। और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जो बिजनौर के पास आता है। तो मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। स्वागत है देवेश भाई हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो धन्यवाद सतीश सर, आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया और आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। तो भाई एक बात बताओ, क्या सच में आज के रेट में ब्लॉगिंग से पैसे बन रहे हैं? जी सर, कितना बना रहे हो? एवरेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 4000 5000 डॉलर एवरेज पर मंथ बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो सीजन के वाइज चलता है, कुछ समय कम चलता है, कुछ समय बहुत ज़्यादा चलता है। एवरेज के हिसाब से 4000 डॉलर चल जाते हैं। सीजनल कंटेंट है, जी सर। तो किसी मंथ ज़्यादा किसी मंथ कम यस बनता सर। है। तो क्या हम देख सकते हैं, लाइक कई लोग कहेंगे कि भाई फेक रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम देख सकते यस हैं सर, देख रिपोर्ट? सकते हैं। ठीक है, तो गाइस दिल थाम कर बैठिए, थोड़ा इंतजार करिए। अभी हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। तो भाई आज के इस मुश्किल भरे टाइम में जहां पर एआई का दौर चल रहा है, गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं, स्पैम अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स जो पिनलाइज हो गई, तो आज के डेट में आप कैसे कर रहे हो ब्लॉगिंग? सर आज की डेट में हम सोशल मीडिया ट्रैफिक की वजह से ज़्यादातर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय डिस्कवर भी बहुत कम चल रहा है। तो हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं उनसे हम कलेक्ट करके रखते हैं, उसी से हम अपनी ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्ट करके रखते हैं मतलब कि जो यूजर आपके वेबसाइट पे आते हैं उनको सब्सक्राइब करवा लेते हैं अपने पेज सब्सक्राइब को? करवा लेते हैं, उन्हें हम आगे कभी भी अपना कंटेंट भेज करके अपनी ब्लॉगिंग को और तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अभी कितने ब्लॉग्स आप चला रहे हैं? अभी हमारे पास मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, तब भी अगर काउंट करें तो लगभग 6 से 7 ब्लॉग्स हैं। 6 से 7 ब्लॉग कर रहे हैं। और महीने का ट्रैफिक कितना आता रहेगा किसी मैं एक ब्लॉग का अगर पकड़े तो? लगभग 6 मिलियन के आसपास हमारा ट्रैफिक इस समय अभी भी चल रहा है। मतलब आज के डेट में भी भाई 6 मिलियन मतलब 60 लाख पेज व्यू यस सर। ब्लॉग पे आ रहे हैं यस लोग। सर। और आपका निश क्या है, किस निश पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? पे हमारा जो निश होता है वो रिजल्ट के ऊपर होता है। हाँ। जैसे क्लास 10 12th और यूनिवर्सिटी ओके। ग्रेजुएशन इनके रिजल्ट के ऊपर। ओके, रिजल्ट निश है बेसिकली। ये देवेश भाई आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अपना एडसेंस रिपोर्ट दिखा दे, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये सच बोल रहा है, सच में पैसे बना रहा है कि नहीं। ये मेरे एडसेंस है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि स्क्रीनशॉट है। लाइव मैं दिखा देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो। चलिए सर। चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। लोग कहेंगे कि आप क्या पता इंस्पेक्ट एन इवेंट कुछ करे रहेंगे इसमें, यस सर, यस सर। तो रिफ्रेश करना जरूरी है। ओके गाइस, तो मेरे हाथ में आ चुका है भाई का गूगल एडसेंस का रिपोर्ट क्या डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड अर्निंग्स में 2 डे सो फार में $34.84, अराउंड $35। कल का आप देखेंगे $75, लास्ट 7 डेज में $526 बनाए हैं। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग $70 ऑन एन एवरेज बना रहे हैं पर डे। और दिस मंथ अभी हम आज शूट कर रहे हैं वीडियो 11 अप्रैल को, तो $851 अभी तक बनाए हैं भाई साहब। और बैलेंस देखेंगे, यानी कि लास्ट मंथ का जो बैलेंस होता है, लास्ट मंथ जो उन्होंने इनकम करी है वो बैलेंस में आके अपडेट होता है, तो $4578 का है। उसके पहले जो लास्ट पेमेंट इनको आई है जो फरवरी की, वो है $1536। तो भाई इतना डिफरेंस कैसे है कि लास्ट मंथ जैसे मार्च का हम देखें तो 4500 है और फरवरी का 1500। सर क्योंकि मेरा जो ब्लॉग होता है वो सीजन वाइज होता है, अच्छा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो रिजल्ट के ऊपर होता है अधिकतर। हम्म। तो इस समय रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो ओके, आगे को ये बढ़ते चले जाएंगे। समझ गया। तो मैं ट्रैफिक यहाँ पे देख सकता हूँ, लास्ट 28 डेज का जो ट्रैफिक है 6.85 मिलियन है। अगर हम देखें लास्ट 7 डेज का
तो 8 लाख लगभग 1 मिलियन का ट्रैफिक इनको पर मंथ पर वीक आ रहा है। और आज अभी तक देखिए आज का ट्रैफिक 61,000 ट्रैफिक है। आरपीएम $0.57 ही है। मतलब अगर आरपीएम $1 भी होता तो भाई साहब अभी तक $60 आराम से बन गए रहते। यस सीपीसी सर। कम मिल रहा है। तो जो आपका कंटेंट है हिंदी में है इंग्लिश में है? हिंदी में। हिंदी में है। तो हिंदी कंटेंट पे ना सीपीसी कम होता है और इसी वजह से हमने जो ताज़ा टाइम है अपना रोक दिया था क्योंकि सीपीसी बहुत कम मिलता था। अभी तो भाई को आरपीएम 57 का मिल रहा है, हमें तो ये भी आरपीएम नहीं मिलता था। मतलब मिलियन व्यूज पे मुश्किल से 100 200 $300 बनते थे। इनके तो अभी मिलियन व्यूज पे अच्छा खासा बन जा रहा है। भाई एक बार मैं आपके पीछे के भी पेमेंट्स देख सकता हूँ यस सर, कि यस सर। लाइक जैसे अभी यहाँ पे तो फैब और मार्च का दिख रहा है, उसके पहले क्या यस सर, आप पेमेंट्स आए देख देख सकते सकते हैं। हैं। भाई पूछना जरूरी है ना, भाई का तिजोरी हम दिखा रहे हैं तो ज़रूरी है। यहाँ पे पेमेंट्स में मैं जाता हूँ पेमेंट्स इन्फो में और यहाँ पर ओपन हो रहा है। भाई देखो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो आपको रिपोर्ट सतीश के वीडियोस पर ही देखने को मिलता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। 2 मिलियन करवाओ यार, बहुत दिनों से देख रहा हूँ 1.99 मिलियन, 2 मिलियन करवा दो जल्दी। तो यहाँ पर हम जाते हैं व्यू ट्रांजेक्शंस पे और लास्ट 3 मंथ्स को हम कर देते हैं ऑल टाइम। भाई बुरा तो नहीं मान रहे ना, पूरा नहीं, देख रहा हूँ नहीं। तो। वैसे आपने मेरी कभी पहले वीडियो देखी थी? यस सर, मैं अच्छा, आपकी हर एक वीडियो देखता था। अभी तो आएंगे कैसे आपने शुरू किया, अभी पहले तो देख लें कि भाई सच में आप कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो बैलेंस है ये अप्रैल में आएगा, 21-22 को निकलता है एडसेंस का पेमेंट, आपको पता ही है। बाकी मार्च में इन्होंने $4500 बनाए थे और यहाँ पर हम देखेंगे फेब में $1500 है, जनवरी में और कम है $600, दिसंबर में और कम है $500 और नवंबर में भी 500, अक्टूबर में सबसे कम है $265, फिर सितंबर में है $500 और अगस्त में 1400, फिर 2200 जुलाई में, फिर जून में है 2000 और मई में है $12000। भाई मई में इतना ज़्यादा कैसे? क्योंकि मई में सर अधिकतर सभी के रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं और अच्छा। मेरा कंटेंट रिजल्ट के ऊपर ही होता है। आपने सही बताया, सीजनल कंटेंट। अप्रैल में है $7900, मतलब आपका जो मेजर महीना है अप्रैल और मई में ज़्यादा आता है ना, यस सर। और उसके आसपास महीनों में थोड़ा बहुत आता है, जी, मार्च जी। में। ओके, समझ गया। ऐसे ही हम अगर और 2024 का हम देखते हैं तो सितंबर से आपकी इनकम सही हो गई है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई में फिर आपने 10,000 मार दिया, वाह। और अप्रैल में $4000। ओके, तो मैं समझ गया कि जो आपका कंटेंट है, जैसा कि आप बता रहे हैं रिजल्ट बेसिस पे है, तो यस सर। उस पे सीजनल ट्रैफिक आता है। यस सर। और नीचे तक देख लें कब से पैसा बना रहे हैं आप, 2020 से। ठीक है, मतलब आपने 2020 में ब्लॉगिंग शुरू करी थी। यस सर। ये इनकम रिपोर्ट पे गाइस प्लीज़ लाइक कर दो। अभी ट्रैफिक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उससे पहले हम भाई से जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आप ब्लॉगिंग में आए थे, आप कदम कैसे रखा आपने? सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। अच्छा, कब स्टार्ट किया था सर आपने? 2019 के लास्ट में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। हाँ। उस समय सबसे पहले मैंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से मोबाइल लिया था। अच्छा। हाँ, तो इसमें मुझे कुछ टाइम मिलता था मोबाइल में, उसी में रिकॉर्डिंग करता था और उसी में मैं एडिटिंग करके अपलोड कर देता था। उस समय ओके। मैं बिना फेस वाली वीडियो बनाता था और आज भी मैं अधिकतर बिना फेस की वीडियो बनाता हूँ। आज भी आप यूट्यूब पे हैं? आज भी मैं किस नाम यूट्यूब से पर चैनल हूँ। है? डीके स्टडी के नाम से मेरा चैनल है। ओके, डीके स्टडी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। इस पे आपने 805 वीडियोस डाल दिए हैं। यस सर। और 1,23,000 सब्सक्राइबर्स भी है यस सर। और इस पे भी आप एजुकेशनल कंटेंट ही डाल जी रहे हैं। सर। ओके, पॉपुलर में 2-2 मिलियन व्यूज आए हो, अरे वाह। और ये वीडियोस आप मोबाइल फ़ोन से ही बनाते हैं? हाँ, मैं मोबाइल फ़ोन से ही बनाता हूँ। फेस रिवील किया आपने इस पे? हाँ, फेस कुछ ही वीडियो पर मेरा फेस रिवील है, अच्छा, नहीं तो बिना फेस वाली वीडियो है अधिकतर। तो यूट्यूब चैनल आपने पहले स्टार्ट किया, यस सर। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया? हाँ, एक दोस्त है मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे एक बार ब्लॉगिंग के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे 2 वीडियो बताई थी कि भाई ये वीडियो देख के आपको डोमेन लेना है। मुझे पता नहीं था उस समय बिल्कुल भी। ओके। तो सबसे पहले मैंने भी वीडियो देखी, घर के अकाउंट से मैंने एक ₹1100 का सबसे पहले एक डोमेन लिया, अच्छा। जिसके बारे में घर वालों को भी नहीं पता था। तो उससे फिर मैंने धीरे-धीरे ब्लॉगिंग सीखनी शुरू की। उस समय मेरे पास केवल मोबाइल था और मैं मोबाइल से ही ब्लॉग लिखता था। ब्लॉग भी मोबाइल से लिखता था और वीडियो भी मैं मोबाइल से ही अपलोड किया करता था। तो जब भी मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी, तो मेरे एक साथ के दोस्त हैं, गाँव के पास ही, उनके यहाँ एक जनसेवा केंद्र था, तो मैं वहाँ पर जाया करता था। शुरू के टाइम में शुरू को तो मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करता था। उसके बाद में जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, उसमें मैं जो भी मुझे होम पेज बनाने होते, जो भी पेज बनाने होते थे, तो मैं उसमें लैपटॉप से बना लिया करता था। उसके बाद
फिर मैंने अपना एक खुद का लैपटॉप लिया ब्लॉगिंग के पैसों से ही। तो ब्लॉग से पहला पेमेंट कितने टाइम बाद आया था? अप्रूव होने के लगभग 5 महीने बाद मेरा पेमेंट आ चुका था पहला, ओके। जो कि $105 का था। और यूट्यूब से भी पैसे बनते हाँ, हैं? उस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज़ हो चुका था, हाँ। तो दोनों से मेरा पेमेंट आना शुरू हो चुका था। अच्छा, तो यूट्यूब से कितना बनता था? यूट्यूब से तो इतना नहीं बनता था, क्योंकि यूट्यूब उस समय मैंने स्टार्टिंग ही किया था और उसके बाद में ब्लॉगिंग में ज़्यादा जान लगा था, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग में ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। उससे अच्छा। अच्छा पेमेंट मिल रहा था मुझे। केवल मैं यूट्यूब को जो रखता था वो वेबसाइट प्रमोट के लिए रखता था। अच्छा, मतलब यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट बनाते थे, हाँ, उससे आप अपनी ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजते ब्लॉग थे। पे ट्रैफिक भेजता था। तो देवेश भाई एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब आपने शुरू किया, फिर ब्लॉगिंग आपको ज़्यादा पसंद आ गया, तो क्या वजह है कि जिसमें अ, इसके पीछे इतना झुकाव कैसे रहा? तो इसके पीछे इतना झुकाव था कि इससे एक तो मैं घर पर काम कर सकता था। अच्छा, दूसरी बात ये थी, कंपनी में जाता तो कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिल पाती थी इस तरीके से, क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में कोई दिक्कत है, इसकी वजह से मुझे कंपनी में जॉब नहीं मिल पाती ये थी। बचपन से इश्यू है आपके हाथ में? हाँ, ये बचपन में कुछ टाइम बाद ये इशू हो गया था। पहले मैं चल भी नहीं सकता था, अच्छा, लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे कुछ ठीक होने लगा। हाँ। बस इतना है कि अब मुझे पता नहीं चल पाता। मतलब हाथ में इश्यू आज भी है? हाँ, मैं हाथ से टाइप नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से ही अपने नोट्स को तैयार करता हूँ और अपने आर्टिकल पर अपलोड करता हूँ। तभी मैं देख रहा था आप ग्लास उठा रहे थे, तो आप प्रॉपर नहीं पकड़ पा रहे थे। जी सर। ओके, यहाँ पर जैसे आपने एक ब्लॉग लगा रखा है डीकेखबर.इन, अगर ये रिवील हो जाए तो कोई दिक्कत? जी नहीं। ये आपका ही वेबसाइट हाँ, है? ये मेरा ही वेबसाइट है। एक चीज़ मेरे को बताओ देवेश भाई, जैसे आपने इतने कैटेगरीज़ बना रखे हैं रिज़ल्ट के, जॉब के, तो आपको आइडिया कैसे आता है कि भाई मुझे इस टॉपिक पे मेरे को पोस्ट लिखना है? सर, मुझे आइडिया इस तरीके से आता है, जैसे कि यूपी बोर्ड का मान लो एग्ज़ाम है, वो मार्च में समाप्त हो चुके हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग 40 दिन बाद आता है। ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट अपना तैयार करके रख लेता हूँ कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं उसे पब्लिक कर दूँगा ओके। और उसे समय-समय पर मैं अपडेट करते रहता हूँ, क्योंकि उसकी डेट ऊपर-नीचे होती रहती है, फ़िक्स डेट नहीं होती है। हुँ। रिज़ल्ट जो होते हैं वो अचानक ही जारी किए जाते हैं, तो मैं पहले से ऑलरेडी अपने ब्लॉग तैयार करता हूँ। तो जो ये वेबसाइट है डीके खबर, इस पे क्या ट्रैफ़िक आता है आपका? सर, इस पे 8.5 लाख का ट्रैफ़िक है। अच्छा, महीने का? हुँ। मतलब आपके मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिस पे जी आपने सर। दिखाया था कि कुछ 6.5 मिलियन का। जी, जी, जी। एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप ट्रैफ़िक के लिए हाँ, सर मैं सब्सक्राइब करवाते हैं, तो हाँ, मैं एक बार ट्रैफ प्रोसेस जैसे बताइए कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने मान लीजिए वेबसाइट आपकी रेडी हो गई, जी सर। आपने कंटेंट लिख दिया, जी फिर सर। ट्रैफ़िक कैसे लेके आते हैं? सर, मैं ट्रैफ़िक इस तरीके से लेकर आता हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पर भी अब काम करता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब से जो यूज़र्स होते हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं रिज़ल्ट देखने के लिए, हाँ, और जो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक अलाउ का ऑप्शन आता है, और वो ठीक है। जैसे उन्हें अलाउ करते हैं तो वे हमारे डैशबोर्ड में सेव हो जाते हैं। नहीं तो अलाउ का ऑप्शन किस पे आता है? सर कौन-सा टूल लगा सर रखा है आपने? हमने एक टूल ले रखा है लारापुश करके। अच्छा, लारापुश आपने लगा हाँ रखा है। जी सर। और जैसे ही कोई अलाउ करता है तो हमारा एक लारापुश का अलग डैशबोर्ड होता है, हुँ, उस पे सभी यूज़र्स हमें दिखाई देने लगते हैं। ओके, और वे यूज़र्स हमारे बाद तक काम आते हैं। कोई यदि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि अचानक ही कोई रिज़ल्ट आ जाता है और वे स्टूडेंट जो कि एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो हम उन्हें अचानक कभी भी नोटिफ़िकेशन भेज देते हैं, हुँ। तो वे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो एक बार जब आप उस लारापुश से जब आप नोटिफ़िकेशन भेजते हैं तो कितने क्लिक्स आते हैं? सर, हमारे 2000-3000 क्लिक आ जाते हैं। एक बार में कितने आप सब्सक्राइबर्स हैं आपके लारापुश पे? हमारे 37 लाख सब्सक्राइबर हैं। 37 लाख! जी सर। अरे बाप रे! तो ये कैसे बनाया आपने 37 लाख सब्सक्राइबर्स का सर, बेस? 37 लाख का हम यूट्यूब से वीडियो को प्रमोट करते हैं और उससे सभी यूज़र जैसे हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, अच्छा, मतलब यूट्यूब की वजह से यूट्यूब यूट्यूब की से ही वजह से। बनाया आपने। जी आप सर। कोई जैसे व्हाट्सएप चैनल लोग यूज़ करते हैं, टेलीग्राम चैनल, तो नहीं, उसके उसे यूज़ नहीं करते हैं। ओके। सब हमारा यूट्यूब से आता है। तो भी भाई 37 लाख और उसमें भी 2000 क्लिक आते जी हैं। सर। एक बार आप दिखा देंगे डैशबोर्ड की यस सर। एक पोस्ट पे कितने क्लिक्स आते हैं? लोगों को यकीन भी नहीं होगा। तो ये लारापुश तो भाई पेड आता है, तो आपने इस पे खर्चा किया है बराबर? यस सर, इस पे हमने सबसे पहले इसका हमने छोटा प्लान लिया था और ये उस समय हमें पता नहीं था, लेकिन इसका बहुत ही हमें बेनिफिट मिला, हुँ। तो हमने फिर इसे अपग्रेड कर लिया था। और क्या फ़ायदे हैं लारापुश यूज़ करने के? लारा फूस के सर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसे कि यदि कोई यूज़र्स आ जाता है एक बार, तो वो अलाउ कर लेता है, तो उसे हम कभी भी किसी भी चीज़ का नोटिफ़िकेशन सेंड कर हाँ। सकते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट का ही नोटिफ़िकेशन सेंड करेंगे। यदि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो हम अपनी यूट्यूब की वीडियो को भी प्रमोट कर हाँ, सकते हैं। यूट्यूब यूट्यूब वीडियो का भी लिंक हम उसमें हाँ डाल जी के सर। उसको प्रमोट कर और सकते जैसे कि मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया है लारापुश का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्लिक में 1000, 2000 और 1800, 2500, 2600 इस तरीके से क्लिक आ रहे हैं। मैं एडिटर साहब से बोलूँगा कि ये जो डोमेन नेम है, जो दिख रहा है, उसको आप हाइड कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपने नोटिफ़िकेशंस भेजे हैं 1200, 790, 1000, 2000, 1800, 2500, कभी-कभी 4-4000 इतने नोटिफ़िकेशंस जा रहे हैं और एक दिन में आप कितने पोस्ट भेज देते हो? सर, एक दिन में इसमें मल्टीपल पोस्ट भेज सकते हैं, वो आपकी अच्छा, इच्छा है, कितनी भी ये भेज सकते आज हैं। के ही मैं देख रहा हूँ 11 अप्रैल में सुबह से आपने भेजा है
और अभी तक भाई साहब अगर इसी को देखें तो ये तो 10-12 हज़ार का ट्रैफ़िक तो यहीं से हो गया। जी सर। मतलब अगर हम ज़ीरो ट्रैफ़िक वाले ब्लॉग को भी हम चाहें तो उठा सकते हैं यहाँ जी से। सर। और इस पे आपके कितने यूज़र्स एक बार मैं देख लेता हूँ। 37 लाख के आपके 37 लाख के सब्सक्राइबर, ओके। वैसे लारा पुश के बारे में मैंने और पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि लारा पुश का क्या काम है। तो बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट है उस पे पुश नोटिफिकेशन टूल का काम करता है। तो जो भी नया विजिटर आ रहा है वो अगर सब्सक्राइब करता है तो आप आगे से उसको अपने पोस्ट के नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। और इसके अलावा आपका अगर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल का जो आपका वीडियो है उसका लिंक कॉपी करिए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, मैं भेजूंगा नहीं क्योंकि ये भाई का है। तो अभी आपके यूट्यूब चैनल से भाई पैसे आते हैं? नहीं, इस समय मेरे यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं आते हैं। क्या ले क्या रीज़न है? मेरा यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज़ हो चुका था। लेकिन फिर भी अच्छा। मैं अभी भी यूट्यूब पे उसी यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे उस यूट्यूब चैनल से मेरे वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक मिल जाता है। यहाँ मैंने यूट्यूब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है अपने चैनल के साथ। जब भी मैं कुछ न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा तो मेरे सारे सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में यदि यूट्यूब वीडियो थोड़ा सा प्रमोट कर दे तो यूट्यूब खुद उसे प्रमोट करने लग जाती है, उस पर अच्छे खासे व्यूज आने लग जाते हैं। तो लारा पुश के फ़ायदे ये हैं कि आप किसी भी तरह का आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप चैनल का, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट का, अपने किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे भेज सकते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे किसी को ज्वाइन कराना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो भाई बताएँगे। उससे पहले एक बार हम ट्रैफ़िक मैं देखना चाहूँगा कि आपके उस पे ट्रैफ़िक कितना आ रहा है करंट में। ओके गाइज़, तो यहाँ पर भाई ने रियल टाइम भी ओपन करके दे दिया है और इनकी साइट dkkhabar.in पे आप देख सकते हैं लाइव जो ट्रैफ़िक है। 1992 लास्ट 30 मिनट्स में और लास्ट 5 मिनट में 269। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये लाइव भी चल रहे हैं, यहाँ पे देखो 272 हो गया था। थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो है। ये डेटा दिखाने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ऑनलाइन पैसे नहीं बनाए जा सकते हैं या फिर ब्लॉगिंग से पैसे नहीं बन सकते, तो ये डेटा इसीलिए दिखाता हूँ। और ख़ास करके जो गेस्ट आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप शो करिए ताकि ऑडियंस को लगे कि हाँ भाई ऑनलाइन कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 251 है। और भाई जैसे इतना ट्रैफिक के लिए जैसे आपका जो मेन वेबसाइट आपने बताया था डीके खबर नहीं, जी सर। मेन वेबसाइट पे कुछ 8 मिलियन का ट्रैफिक था। तो जी सर। होस्टिंग कौन सा यूज़ करते हैं आप? होस्टिंगर। होस्टिंगर यूज़ करते जी हैं। कौन सर। सा प्लान यूज़ करते हैं आप? सर क्लाउडफेयर। क्लाउड। क्लाउड, हाँ? जी सर। क्लाउड प्लान थोड़ा-सा महँगा आता है ना? यस सर। बट स्टार्ट करने के लिए हम उस पे जा सकते हैं, जो बिज़नेस प्लान जी है, सर, बिज़नेस प्लान पे जा बिज़नेस सकते प्लान हैं। पे जा सकते हैं, ओके। और जो डीके खबर है उसको भी होस्टिंगर पे ही आपने डाला। यस सर। तो इतना झेल लेता है ट्रैफिक यस सर। 8.5 मिलियन का। यस सर। ज़्यादातर ब्लॉगर भाई एक चीज़ से परेशान रहते हैं, गूगल के अपडेट से। जी सर। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? सर ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मेरा जो ट्रैफ़िक आता है वो ज़्यादातर मेरा एक तो यूट्यूब से आता है और मेरा पुश नोटिफ़िकेशन से आता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, अच्छा। क्योंकि मेरे पास पुश नोटिफ़िकेशन है, उससे कि जैसे यदि आता भी है तो जैसे ही कोई यदि मैं पुश करता हूँ तो वो उतना बराबर हो जाता है। आप तो वैसे मतलब लारा पुश से आप एक दिन में 10-10 हज़ार का नोटिफ़िकेशन ही भेज देते हो, तो मतलब ट्रैफिक तो आपको वहीं से आधा ट्रैफिक तो आपको वहीं से मिल गया। जी सर। लारा पुश के अंदर 2 फीचर ऐसे हैं जिससे आप अपने यूज़र्स को बहुत जल्दी से कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें कि एक तो होता है यूट्यूब लिंक और इसमें एक आता है एलपी लिंक के नाम से। तो जैसे कि यहाँ पर मतलब यूट्यूब क्या यूज़ होता है इनका? जैसे कि यूट्यूब है, हुँ, यूट्यूब में जाकर के यदि आप यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को ऐड करते हो, तो यदि उसकी यहाँ पर एक लिंक बन जाती है जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है, हुँ। और इस लिंक को यदि कोई कॉपी करने के बाद किसी यूज़र को शेयर करता है, जैसे कि व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं अपनी वीडियो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, वो बस केवल वीडियो देखता है, चला जाता है। यदि आप इस लिंक को शेयर करते हैं तो उसके सामने अलाउ का ऑप्शन आएगा अच्छा। और वो उसे जैसे ही अलाउ कर देता है तो वो हमारा एक सब्सक्राइबर बन जाता है। हुँ, उसके साथ ही साथ इसमें जैसे ही हमारे बहुत सारे यूज़र्स हो जाएँगे, हाँ। तो एक तो सब्सक्राइबर होते हैं हमारे यूट्यूब के, हुँ, कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर होंगे केवल उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाएगी। ओके। और यदि हमारा चैनल इसके अंदर ऐड है तो जो हमारे लारा पुश के अंदर यूज़र्स होंगे उनके पास भी उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो लिंक हम यहाँ से क्रिएट करेंगे यूट्यूब वाला और किसी को भेज रहे हैं,
तो जब तक वो अलाउ नहीं करेगा उसको उसको वीडियो पेज शो नहीं ओपन नहीं होगा। होगा ओके, और अलाउ करने के बाद वो हमारा डबल सब्सक्राइबर बन जाएगा मतलब यदि। लारा पुष्प पे भी सब्सक्राइबर हो गया और उधर जी। तो और सब्सक्राइब कुछ करे। ऐसे होते हैं कि हाँ। अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं, तो उनके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो हम्म, उसपे जो नोटिफिकेशन जाएगा वो हमारा लारा पुरुष के थ्रू चला ओके। जाएगा। और जो दूसरा आप बता रहे थे एलपी लिंक्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं एलपी लिंक के बारे में बताता हूँ। एलपी लिंक के अंदर 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक तो होता है क्रिएट लिंक का, हम्म। दूसरा दिया गया होता है गेट फुल पेज लिंक। गेट फुल पेज स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कोई हमारा पेज होता है उसके अंदर मल्टीपल लिंक्स होती है हाँ। और जैसे कोई यूज़र चाहता है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके वो चला जाता है। लेकिन यदि हम उसे चाहते हैं कि वहाँ पर उसे एक पॉपअप शो हो अलाउ करने का, अच्छा। ताकि वो जब तक उसे अलाउ ना करे उसे आने वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें गेट फुल पेज स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना होगा। केवल यहाँ पर आपको एक जनरेट स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना होगा। हाँ। यहाँ यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा। इस कोड को कॉपी करने के बाद यदि आप जिस भी पेज के अंदर ले जाते हो और वहाँ पर पेस्ट कर देते हो, तो उसके बाद उस पेज के अंदर जितनी भी लिंक लगी हुई होंगी, यदि उस पे से कोई भी यूज़र आकर उस पर क्लिक करेगा, तो वहाँ पर एक पॉपअप शो होगा। जब तक वो उसे अलाउ नहीं करेगा, तो उसके सामने वो लिंक ओपन नहीं होगी। ओके। सबसे अच्छा ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक का। जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हो, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक देते हो किसी भी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल की। उसके बाद यूज़र जाता है, उसके सामने एक छोटा सा पॉपअप शो होता है, तो अधिकतर उसे अलाउ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यदि आप क्रिएट लिंक करने के बाद यहाँ पर यदि आप कोई भी लिंक पेस्ट कर देते हैं जो आपकी यूट्यूब की वीडियो में गेन नहीं होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस पेज की मैंने लिंक कॉपी की है और मैंने यहाँ पर आप गेन ली है। उसके बाद जैसे मैं क्रिएट लिंक पर क्लिक करूँगा, तो क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लिंक दी जाएगी जिसका नाम है एलपी लिंक। इस लिंक को कॉपी करने के बाद जब यदि आप अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को पेस्ट करते हो और जैसे कोई यूज़र आएगा और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके सामने एक पॉपअप शो होगा। और अलाउ करेगा तभी जाके वो शो होगा कंटेंट उसको, है ना? हाँ। मतलब इसके वजह से आपके लारा पुश के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। इस तरीके का आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा और जब तक कोई भी यूज़र उसे अलाउ नहीं करेगा, उसके सामने पेज ओपन नहीं होगा। जैसे कि मैंने अलाउ किया है, ठीक है, अलाउ करने के तुरंत बाद ये पेज ओपन हो गया है। तो जैसे कि यदि आपको भी तेज़ी से यूज़र्स बढ़ाने हैं, इस वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके व्यूअर बहुत तेज़ी से बढ़ समझ जाएँगे। गया। वैसे मैंने लारा पुश के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और लारा पुश के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप उसका डेमो भी आप बुक कर सकते हैं। तो डेमो के लिए आपको पे नहीं करना है, डेमो आप ऐसे फ्री में भी कर सकते हैं। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके भाई, अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपने इतने पैसे बनाए ब्लॉगिंग से, हाईएस्ट जो पेमेंट रहा है आपका कितना रहा है एक महीने का? तो ये हाईएस्ट हमारा लगभग 11 लाख के समथिंग गया है। $12,000 जो आप जी सर। था। तो और अभी तक आपने टोटल कितने पैसे बनाए होंगे ब्लॉगिंग से? सर हमने 1 सीआर से ज़्यादा बना लिए हैं। तो भाई इतना पैसा आपने कमाया है, तो इन पैसों का कैसे आपने यूटिलाइज़ किया अपने लाइफ में? क्या जैसे किया आपने? सबसे पहले तो हम घर नहीं था तो सबसे पहले मैंने घर बनाया है अपना। अच्छा, उसके बाद तो घर नहीं था मतलब तो मतलब क्या सर हमारे पास घर नहीं था, पन्नी के मकान में उसमें रहते थे, पन्नी बोले तो? तिरपाल। अच्छा। हाँ, उसमें बरसात में हमें बहुत दिक्कत पड़ती थी। वो हवा चलती थी, वो उड़ जाता था, हुँ, तो हमें पूरी-पूरी रात जागना पड़ता था। तो सबसे पहले हमने घर बनाया, हुँ। उसके बाद तुरंत कुछ टाइम बाद मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की शादी की। तो घर में कितना खर्चा हो गया था? घर में लगभग 40 लाख प्लस का खर्चा हो चुका था। तो घर का कुछ फ़ोटो-वोटो आप भेज देना, हाँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा मेरे पास दूँगा। फ़ोटो है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और शादी में कितना खर्चा किया था आपने? शादी में लगभग 20 लाख के समथिंग खर्च हो चुका था। कि अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24। और लाइक आप जैसे बता रहे हैं कि आप पन्नी के घर में रहते थे, तो यस सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मैकेनिक थे, लेकिन वो काम इतना नहीं चल पा रहा था, तो अच्छा। अधिकतर खेती ही करते थे। और कितने भाई-बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई-बहन हैं, मेरी 2 बहन हैं और मैं अच्छा। सबसे छोटा हूँ। आप अकेले हैं और 2 बहन हैं, 2 ओके। बहनें। तो अभी कैसा फ़ील होता है, लाइक इतना अब अच्छा तो खासा अच्छा अमाउंट बनता लगता है है, तो? सबको अच्छा लगता है, ना ही कोई अब किसी चीज़ को कहता है। पहले मैं जब मैंने स्टार्टिंग किया था, हुँ। तो मोबाइल चलाने को भी सब मना करते थे और जिस दिन से मेरी फर्स्ट पेमेंट आनी चालू हुई, उसके बाद मैंने फिर अलग पर्सनल अपना मोबाइल ले लिया था और कभी मुझे मना नहीं करते हैं मोबाइल चलाने के लिए। अच्छा, क्या अब तो भाई पैसा आ रहा है ना? गाँव में क्या रिएक्शन है लोगों का? गाँव का तो रिएक्शन ये है कि जैसे कि मैंने शुरू में ही
अपना घर बनाया था 40 लाख का, और उसके लगभग 1 से डेढ़ महीने में ही के बाद ही मैंने शादी कर दी थी अपनी सिस्टर की, बड़ी वाली की। तो उसके बाद सभी गाँव वालों को ये लगता था कि ये 2 नंबर का पैसा कमाता है। अच्छा। इसको कुछ ऐसी चीज़ लगे या ये सट्टा खेलता है जिससे कि इसे रातों-रात इसे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। हाँ। और आज भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि यह 2 नंबर का ही काम करता है। मेरे से बड़ी सिस्टर की शादी है, तो अभी भी मैं जैसे ही उन शादी पास आने को हुई, तो मैंने कहीं जगह सुन लिया है कि यह फिर 2 नंबर का काम करने लगा है। और रिलेटिव्स आप क्या बोलते हैं? रिश्तेदार तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ। कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे देखकर उन्होंने अपना भी स्टार्टअप शुरू किया है और वे भी पैसे कमा रहे हैं। स्टार्टअप शुरू किया मतलब कोई बिज़नेस हाँ, शुरू किया? उन्होंने भी अपनी ब्लॉगिंग अच्छा, शुरू ब्लॉगिंग की है। स्टार्ट किया, ओके। हाँ, तो वे भी तो अब वो लोग भी पैसे। पैसा कमा रहे हैं? हाँ, अरे वाह! सही है। तो 24 साल की उम्र में भाई आप तबाही कर रहे हैं, इतना फोड़ रहे हैं, मतलब असली धुरंधर हैं आप वो, क्योंकि इस टाइम पे भाई गूगल अपडेट्स, एआई और ब्लॉगिंग में अब ज़्यादा लोग दिलचस्पी ले नहीं रहे हैं, फिर भी आप ब्लॉगिंग से इतना बढ़िया कर रहे हैं। यस सर। तो भाई काबिल-ए-तारीफ़ है और थैंक यू। असली धुरंधर हैं आप भाई। तो एक चीज़ बताइए, आज के डेट में अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है, तो क्या स्टेप होना चाहिए? यदि किसी को आज के डेट में यदि ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो उसे थोड़ा-सा ध्यान सोशल मीडिया ट्रैफिक पर भी देना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। अच्छा। क्योंकि उस समय अधिकतर आजकल का जो ट्रैफिक है, वो यदि आपको भी वेबसाइट को तेज़ी से रन कराना है, तो आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। और हुँ। साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ों को रखना पड़ेगा जिससे कि आपका यूज़र यदि एक बार वेबसाइट पर आ जाए, तो आप उसे बार-बार अपनी वेबसाइट दिखा सकें। मतलब पुश नोटिफ़िकेशन हाँ, टूल जैसे लगाना कि पड़ेगा। पुश नोटिफ़िकेशन मैंने आपको बताया है कि मैं पुश नोटिफ़िकेशन का यूज़ करता हूँ। मैं कभी भी किसी भी लिंक को उनको सेंड कर देता हूँ, जिससे कि मेरा ट्रैफ़िक आता रहता है। हुँ, और ये भी होता है ना, जैसे आपके पास सब्सक्राइबर हो गए, जैसे 37 लाख सब्सक्राइबर हो गए और आज आज के रेट में कोई नया वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे भी आप हाँ, उस ट्रैफ़िक भेज वेबसाइट सकते पर हैं। हम पुश भेज सकते हैं। राइट। इसके साथ ही यदि हमारे पास ये नहीं है कि हम उसके अंदर केवल अपनी वेबसाइट के लिंक भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उस अपने प्रोडक्ट को भी वहाँ पर अपना बराबर। प्रमोट कर सकते हैं। किसी भी तरह का लिंक क्रिएट करके आप हाँ, भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच देवेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज के एपिसोड से इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि भाई बिजनौर के एक छोटे से गाँव से आते हैं, लाइक बिजनौर जो जगह है, वहीं पास में इनका गाँव है और इनकी स्टोरी जब मैंने सुनी कि भाई त्रिपाल के घर में रहते थे और फिर वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कैसे अपने लाइफ को चेंज किया, भाई मतलब गज़ब है, सैल्यूट है भाई आपको। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल कर आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपनी जर्नी शेयर करी और साथ-साथ में इतना नॉलेजफुल जो भी इनसाइट्स थे आपने शेयर किए हमारी ऑडियंस के साथ में। तो सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। नहीं, नहीं भाई, आप अगर पहले पता होता तो मैं आपको बहुत पहले भी बुला लेता, क्योंकि मैंने देखा कि आप 2020 के बाद से ही काफ़ी अच्छा इनकम करने लगे यस हो। सर। जो आपका पीक मैंने देखा कि 2022-23 में आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है और मैं लाइक विनती यही करूँगा, प्रार्थना यही करूँगा कि भाई आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की थैंक यू करो, सर। है ना? तो बढ़िया है। तो दोस्तों इनके इंस्टाग्राम पे आप हैं? हाँ, इंस्टाग्राम मैंने अभी शुरू किया है और अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी अच्छी तरीके ग्रो होने इंस्टाग्राम और लगा है। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर इनसे कुछ भी अगर आपको पूछना होगा तो आप इनसे पूछ सकते हैं। कमेंट में इनके लिए 2 शब्द अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। और जो भी टूल्स हैं ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट करना। आप हमारे लिंक से जाओगे तो भाई आपको डिस्काउंट ही मिलेगा, कम प्राइस पे ही चीज़ें मिलेंगी। अलग मतलब अगर देखो आपकी मर्जी है, अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से करते हो तो हमारे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो नीचे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।